नमस्कार दोस्तों, मेरे होम गार्डन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे सकलन प्लांट के बारे में बात करूंगी। मेरे पास जो भी कलेक्शन है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये यूफोबिया मिली है, उसमें फूलों की साइज़ और कलर के हिसाब से कई सारी वैरायटी आती है। ये भी एक सकलेंट वैरायटी का पौधा है और इसने फूल से बहुत सुंदर पौधा दिखता है और पूरी गर्मी भी बर्दाश्त कर लेता है। और दिखने में भी उसके फ्लावर बहुत सुंदर लगते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है। ये भी आसानी से कटिंग से लग जाता है। सभी सक्कलेंट प्लांट आसानी से प्रोपोगेट हो जाते हैं, बस उसे पानी का ही ध्यान रखना पड़ता है। ये पाइनएप्पल का है, उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। वैसे ये डेज़र्ट के प्लांट रहते हैं, उसके कारण बहुत ज़्यादा पानी उसको ज़रूरत नहीं है और आसानी से प्रोपोगेट हो जाते हैं। उसको खाद की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, बस इसको बारिश के पानी से बचा के रखना है और ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना है। ये पत्थर चट्टा का प्लांट है, उसकी मेडिसिन वैल्यू भी बहुत है। वो आसानी से वो पत्तों से भी वो प्रोपोगेट हो जाता है। जो कांटे वाले रहते हैं उसे कैक्टस के नाम से जाना जाता है और बिना सकलेंट प्लांट कहते हैं। ये हार्डवुड का प्लांट है, ये भी मेडिसिनल प्लांट है। उसका भी दवाइयों में बहुत सारा उपयोग होता है। तो ये बेल की तरह पूरा बढ़ता है। ये जीजी प्लांट है, ये भी सकलेंट वैरायटी का है। ये इंडोर प्लांट है, वो धूप में नहीं चलता, उसको इंडोर ही रखना पड़ता है। जहाँ ब्राइट लाइट आती है वहाँ पे आप रख सकते हैं। ये डेविल का प्लांट है, उसमें दो वैरायटी आती है, ग्रीन कलर के पत्ते और वेरीगेटेड वाला पत्ता। अभी ठंडी के मौसम में उसके पत्ते रेड हो गए हैं, कई बार वो झड़ भी जाते हैं, लेकिन अभी वो ग्रोइंग पीरियड उसका आ गया है और अभी ग्रीनरी पकड़ देगा। ये पेंसिल कैक्टस का है, इसकी ब्रांचेस पेंसिल की तरह बढ़ती है, इसके कारण उसे पेंसिल कैक्टस बोला जाता है और आसानी से ये भी प्रोपोगेट हो जाता है। ये स्नेक प्लांट और ब्रह्म कमल है। ब्रह्म कमल उसकी पत्तियों से बढ़ता है, उसी में से ही फ्लावर भी आता है और ब्रांचेस भी उसी में से निकलती है। ये भी पत्तियों से आसानी से ग्रो हो जाता है। मेरे पास मैंने 3 प्लांट बना लिए हैं कटिंग से लगा के। ये पेंसिल कैक्टस है, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था। इसको ब्रह्म कमल में वाइट कलर के फूल आता है और रात को ही वो आते हैं और दिखने में भी बहुत सुंदर है। ये बहुत शुभ पौधा माना गया है। ये पत्थर चट्टा का है। ये पत्तों से काफ़ी सारे प्लांट मैंने बना लिए हैं। ये पत्ते भी आप ज़मीन में लगा दोगे तो उसी से वो नए नए प्लांट निकल आएगा। दोस्तों, ये सकलेंट प्लांट को ज़्यादा पानी और ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हार्डी प्लांट होता है। ये बेबी सनरोज़ का प्लांट है, उसमें 2 कलर के वेरीगेटेड वाला और हरी पत्ती वाला आता है और उसमें छोटे छोटे रेड और या तो पिंक कलर के फ्लावरिंग आते हैं। ये भी ज़्यादा पानी डालोगे तो ख़राब हो जाता है, तो उससे अब सूखने के बाद ही आप उसमें पानी डाला कीजिए। ये मॉस रोज़ और पर्सलिन भी सकलेंट वैरायटी का ही पौधा है। ये कलांचो, देसी कलांचो, और उसमें हाइब्रिड में भी कई सारे रंगों के फ्लावर वाले प्लांट आते हैं। ये भी सकलेंट वैरायटी के प्लांट है। ये स्नेक प्लांट है, इसमें भी कई सारी वैरायटी आती है, वो भी पत्ते से आसानी से प्रोपोगेट
हो जाता है और छोटे छोटे बेबी बल्ब निकलते रहते हैं, उसी से भी ये प्रोपेगेट होता है। टर्टल वाइन, टेंगल हार्ट, बेबी टीयर जैसे प्लांट भी सकलेंट वैरायटी में ही आते हैं। दोस्तों ये सब पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये डेजर्ट के प्लांट होने के कारण उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ये एडेनियम भी इसी कैटेगरी में आता है और ये एगव का प्लांट, ये भी सकलेंट वैरायटी का ही है। दोस्तों ये बहुत हार्डी प्लांट है, आसानी से ग्रो कर सकते हैं, आप भी अपने गार्डन में लगाइए। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।